हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कल काम चला था, मैंने थोड़ा सा काम करवाया था पत्थर का, उसकी वजह से पूरे घर का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। रात को भी कर दिया था, लेकिन पहले किचन साफ़ करी तो उस दिन पूरा हो गया। फिर मुझे पता नहीं था कि अचानक से ये काम कराना पड़ेगा, और उसकी वजह से पूरा घर इतना ज़्यादा डस्टी और गंदा हो गया। मुझे दोबारा से पूरा घर ऊपर से लेके नीचे तक आज सफाई भी करनी है। और काफ़ी काम है आज। आटा वगैरह भी, गेहूँ भी साफ, सारे काम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। देखो आज क्या क्या कर पाती हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं यहीं पे स्टार्ट करती हूँ। सो दोस्तों चलिएगा। सो दोस्तों, ये जो आपने देख रहा है, ये पत्थर, यहाँ पे ना टाइल लगी हुई थी, थोड़ी सी बॉर्डर थी, तो वो क्रैक हो गई थी। और वहां से मतलब जब भी जोड़ देते थे तो फिर वहां से निकल जाती थी, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये ग्रेनाइट रखी हुई थी, और छोटा काम है तो इसके लिए अलग से कारीगर वगैरह नहीं मिलते हैं। तो मंदिर का सामने काम चल रहा था, मैंने वहां से बुला के ये करवा दिया था। तो इसकी वजह से पूरा फैलाव फैल गया। और अब ये सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है, तो ये सभी के यहाँ सुबह सुबह आपको पता है, घंटा डेढ़ घंटा ये हम लोगों को लगता ही है, क्योंकि सारा फैला पसरा पड़ा होता है, सारे बेड वगैरह सब एक से करने। और पहले मैं दिमाग में ये चीज नहीं थी, कोई कारीगर इस तरह से मिला नहीं था। इससे पहले जो बनाया मैंने किचन में, उस दिन पूरा लग रहा, ये हफ्ता पूरा ऐसा व्यस्त हो गया कि काम थोड़ा ऐसे सिस्टम से नहीं हुए। नहीं तो पहले ये काम करवा के तब मैं मुझे किचन का करती, तो वो बाहर का फिर से सारा डस्ट मिट्टी सारा इस तरह से हो गया। अब इसमें मुझे लगना पड़ेगा। तो आज लग रहा है पूरा दिन मेरा बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। तो चलो कोई बात नहीं है, काम है, काम तो करना ही है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो सुबह के जो मॉर्निंग रूटीन से, और इसी के साथ साथ फिर नाश्ते की भी तैयारी बीच में करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी सारा काम तो कर नहीं पाते हैं ना, तो टाइम लगता है। तो मैं बीच में अभी ये करने के बाद दूध वगैरह भी गर्म करने रखना है। और इस तरह के ये काम जो डेली किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध आता है वो सुबह में ही आता है। जैसे कहीं पहले शाम को आता था, लेकिन टंकी वाले वगैरह से लेते थे, अब तो दूध निकलवा के ही लाते हैं सामने ही। तो ये जो दूध है सुबह सुबह, रात का दूध है, उसको खाली करना है, जग में ट्रांसफर करना है, इसको करना है, दही जमाना है, क्योंकि गर्मियों में दही भी अक्सर मैं सुबह ही जमाती हूँ, जिससे खट्टा नहीं होता है। और 3-4 घंटे में दही जो है वो जम जाता है। तो सारे सुबह जो रात के बर्तन वगैरह भी धुले होते हैं वो भी सब सेट करना, किचन में भी घंटे डेढ़ घंटे जो है काम लग जाता है। तो अभी इस टाइम पे पता नहीं क्या, ये डेढ़ हफ्ते से बहुत मतलब काम फैल गया है। और ये अभी गेहूं भी पीसने हैं मुझे, तो ये मैं अब ऊपर आ गई हूँ। तो चक्की का भी काम करना है, और मैं इस बार ना थोड़ा आटा ज्यादा पीस के रखने वाली हूँ। वैसे मैं एक हफ्ते का पीस लेती हूँ, तो पर इस बार मैं ना 15 दिन का करीब पीसने वाली हूँ, क्योंकि चक्की में सफाई में भी थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, और भी जो काम है वो भी करने होते हैं, और छुट्टियां हैं तो आना जाना भी लगा रहता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आटे वगैरह का काम जो है वो मैं कर लूँ। तो मैं गेहूं तुरंत ही साफ करके धो के रख देती हूँ, और जब पीसती हूँ उस टाइम पे ही मैं छलनी से सारे छान के फिर मैं आटा जो है पीसती हूँ। तो इधर ये मैंने गेहूं पीसना शुरू कर दिए हैं, आधा मैंने पीस के, और फिर मैं ऊपर की कमरे की भी सफाई, क्योंकि ऊपर से ही करके लानी है। ग्रेनाइट वगैरह ऊपर रखी थी तो वहां भी पूरा गंदा हुआ पड़ा था। तो अब मैं बीच में जो है यहाँ पे मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ, तो नाश्ते में भी देखती हूँ, क्योंकि जो ये जो मटर वगैरह है ना वो भिगो दिए थे। सारी चीजें जैसे लोबिया है, मटर है, मूंगफली है, ये सारी चीजें मिक्स करके, तो नाश्ते में ये चीजें इस टाइम पे फायदा भी करती हैं। और एक टाइम पे ये चीज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर रहता है, तो ये हेल्दी नाश्ता होता है। बनाने में भी थोड़ा जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं इसको हम फ्राई नहीं करते हैं। तो ये नाश्ता बना के मैंने और काम करके, अब ये दोपहर की जो है मैं सब्जी की भी तैयारी साथ में ही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर वैसे काम में लग जाओ ना तो फिर खाने के लिए भी स्पेशल टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो इधर मैंने अरबी काट के और फ्राई करके रख दी है। ऊपर चक्की रखी है, तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। तो आज तो मतलब ना बहुत दिन बिजी होने वाला है। तो ये आटा जो है वो पिस गया है, तो इस आटे को ना मैं दूसरे उसमें कंटेनर में ट्रांसफर करके रखूंगी। और आटे को जब हम स्टोर करते हैं ना, तो
इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप आटा थोड़े ज़्यादा दिन के लिए रख रहे 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आटा खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं आटे को थोड़ा-सा स्टोर करती हूँ, तो इसमें तेज पत्ता जो है ना, वो थोड़ा डाल देना चाहिए। तो मैं भी आपको डाल के बताऊँगी कि मैं आटा अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करती हूँ, तो क्या कर तो ये जो है मैंने आटा इसमें ट्रांसफर करके और उसमें तेज पत्ता रख के रख दिया है। अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ धुलाई। तो क्योंकि जब तक धोएंगे नहीं ना पोंछे से ये मिट्टी डस्ट नहीं निकलने वाली है। ये पट्टी जो तो आपको दिख रही है ब्लैक वाली ग्रेनाइट, ये मैंने लगवाई है अभी। मजबूती का काम हो गया है, अब ये बार बार नहीं निकलेगी क्योंकि ग्रेनाइट जो है थोड़ा मजबूत हो जाती है। टाइल्स क्या एयर जरा सा भी हो गया और वो अलग से जुड़े हुए थे, तो इस वजह से वो एयर ले जाते थे और जब भी पैर रखो निकलो तो वो क्रैक हो जाते थे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो मैंने इसको चेंज करवा दिया है। ये किचन का निकला हुआ ग्रेनाइट था। तो अब आप देख रहे हो कि ना धुलाई में पूरा, अगर हम घर धोना शुरू करते हैं तो फिर पहले धुलाई करो, फिर वाइपर मारो, फिर उसके बाद पोछा मारो। ऐसा भी नहीं है कि वाइपर अकेला मार के छोड़ दो। तो लेकिन ये ना डस्ट तभी निकलती है। तो मैं हफ्ते में कोशिश मेरी रहती है कि मैं हफ्ते में एक बार तो धुलाई जरूर करती हूँ। तो क्योंकि अगर फर्नीचर वगैरह की कहें कि धुलाई करने से फर्नीचर खराब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप धुलाई करते हो तुरंत ही पानी निकाल के और पोंछे से सारा सुखा दोगे, ड्राई कर दोगे, तो कभी कोई चीज खराब नहीं होती है। तो मुझे आदत है और मैं नीचे का जो पोर्शन है वो तो मैं एक दिन छोड़ के धोती हूँ। धुलाई मुझे जरूरी करनी होती है। ये ऊपर का जो पोर्शन है मैंने यहाँ भी धुलाई ही करूंगी। क्योंकि मैं मतलब हफ्ते में एक बार तो धोना जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ से भी सारा, क्योंकि चक्की वगैरह चलाई है, तो चक्की की देखो आप आटा वगैरह उड़ा है तो कितना गंदगी हो रही है। तो ये झाड़ू पोछे से बहुत अच्छे से सफाई नहीं होती है। तो इस वजह से अब ऊपर से धुलाई करते हुए नीचे आना है मुझे। तो ये थर्ड फ्लोर है ऊपर जो रूम बना हुआ है मेरा। तो फिर जब आप करने लग जाते हो ना तो अपने हाथ का काम होता है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें बस इतना ही काम करना है, आपका काम बढ़ता चला जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप 2 दिन ऊपर नहीं भी मैं करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेली झाड़ू भी लगा दो। पोछा ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा क्योंकि ऊपर के कमरे में बहुत ज़्यादा जाना-आना नहीं होता है। लेकिन जब मैं गेहूँ वगैरह सारा स्टोर का जो सामान वगैरह इस तरह से रखा हुआ है, तो दूसरे तीसरे दिन मुझे वहाँ की क्लीनिंग जो है करनी होती है। और अब ये इधर का बाहर का तो मैं जो तुलसी का पौधा है या मनी प्लांट या जो भी पौधे हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसमें बालकनी में जरूर पानी का छिड़काव करती हूँ पत्तियों के ऊपर, क्योंकि इन दिनों में धूप बहुत तेज होती है तो पत्तियां जल जाती हैं। अगर आप सुबह एक बार पत्तियों पे ना अच्छी तरीके से पानी का छिड़काव कर देंगे ना तो हमेशा हरी रहती हैं पत्तियां। चाहे जितनी भी तेज धूप आए आपका पौधा जो है वो खराब नहीं होता है। तो इसलिए एक बार सुबह सुबह या शाम को, लेकिन तुलसी पे शाम को नहीं डालते, इसलिए सुबह सुबह मैं जरूर सारे पौधों को अच्छे से नहला देती हूँ पानी से। और अब इस कमरे की भी क्योंकि ऊपर से पानी आया है, तो आज सारा, और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीनो पसीना हो रही हूँ। तो बीच बीच में बैठ जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं वो, फिर ब्रेक लेके 2 मिनट बाद फिर लग जाते हैं क्योंकि पूरा काम बहुत ज्यादा हो गया है आज मेरा, लेकिन करना बहुत जरूरी था क्योंकि पैर भी रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पूरा खिसक खिसक के जा रहा था। तो कूलर में भी बाहर पानी भरना होता है, तो मतलब वो काम तो सारे आपने ही करने हैं। अब मैं नीचे 2 पोर्शन करके अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले पोर्शन में, तो यहाँ भी वही धुलाई होनी है क्योंकि ऊपर से भी पानी वगैरह गिरा है। और जो जाल का काम हुआ है, तो जाल से जो सीमेंट वगैरह है ना वो भी सारी जो है वो नीचे ही आई है। तो यहाँ भी बिना धोए काम नहीं चलने वाला है। तो लेकिन वैसे भी मैं यहाँ तो एक दिन छोड़ के धुलाई करती हूँ, या कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बिना धोए मतलब मुझे नहीं रहता। स्टेयर्स वगैरह धूल मिट्टी वगैरह बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, तो इसलिए धोना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये बाहर का जो पोर्शन है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि ढाल की भी दिक्कत होती है तो पानी भर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। सो दोस्तों, आज जो है पूरा काम बढ़ गया था आज काम सारा करके, और अब जाके मैं खाना बनाने आई हूँ। तो खाना बनने के लिए आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। तो अरबी की सब्जी मैं किस तरह से बनाती हूँ सब पूरा अभी तो नहीं, फिर मैं पूरा वीडियो बना के डालूंगी क्योंकि ना इसको बॉईल करना, मैंने बॉईल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कट के मतलब। और किस तरह से मैंने इसको बनाया है पूरी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। और नींबू वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालती, कोई इसमें लेस नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होती, और बहुत अच्छी ये बनती है।
तो आप मेरे तरीके से बनाना और फिर बताना कि कैसी बनती है। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी ये हो गई है खाने की तैयारी। सब्जी भी बने सब्जी बनाने जा रही हूँ और इधर आटा भी गूंदूंगी। तो करीब 2:30 बज गए हैं। तो अभी खाना, क्योंकि इनको खाना खाने के बाद बाहर कहीं काम से भी जाना है, तो फटाफट से पहले खाना बनाना है। नीचे से जैसे आई ना वैसे ही खाने में लग गई, 10 मिनट ब्रेक भी नहीं मिला मुझे। तो अब ये है कि खाना बन जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे रेस्ट करने का। और तो आज रायता नहीं बनाने वाली हूँ मैं, आज सिर्फ खाने में दही ही दूंगी, क्योंकि रायता थोड़ा सा ना, दही इसलिए कि मीठा होता है, दही फायदा करता है। नमक डाल के हम रायता बना तो लेते हैं, लेकिन रायता टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन वैसे रायता इतना फायदा नहीं करता है। तो इसलिए, और आज मुझे लेट भी हो गई हूँ तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और जल्दी भी है। तो इस वजह से मैंने ये दही जो है, मैं दही इसमें जमाती हूँ। तो अभी दही सुबह निकालना भी भूल गई हूँ मैं, हो सकता है मैं खट्टा हो जाए, नहीं तो सुबह निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, आज नहीं निकाल पाई हूँ। इधर ध्यान ही नहीं गया मेरा। तो पर ये है कि चीनी डाल के इनको दूंगी मैं भी खाने के लिए। मीठा दही खाने के साथ खा लेंगे। तो क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी भी अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा पड़ रही है। इधर दूध भी बाहर रखा है, तो ये भी रखना है, फ्रिज में से भी निकालना है सारा सामान। तो खुद भी थकान सी अब काफी हो गई है, लेकिन ये है कि खाना वाना खिला दो। इधर सब्जी बन के हो गई है तैयार। तो मैं जो अरबी जिस तरह से मैंने बनाई है आपने देखा है, तो आप एक बार बना के देखना अगर आप बनाते हो। इसका पूरा वीडियो मैं दोबारा में बना के डालूंगी स्पेशल, क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियो भी डालती हूँ। तो उसमें जो चीज मुझे आती है बनानी या जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं वीडियो डालती हूँ। तो आप मेरे पिछले वीडियो जो है वो भी आप देखा करें। तो खाना बन गया है। तो आज मैंने बनाई है अरबी की सब्जी और रायता नहीं बनाया है, क्योंकि रायता दिया है मैं और दही दिया है मैंने चीनी डाल के। गर्मी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आए हुए हैं और खाना बन के हो गया है तैयार। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए आके, और मैं जल्दी से इनको दे के आऊँ क्योंकि भूख लगी है। तो आज जो है दिन का काम हो गया है पूरा, और खाना पीना सारा हो गया है। बर्तन अभी रह गए हैं और बज गए हैं 10:30। तो आज जो है पूरा दिन रहा बहुत ज़्यादा बिजी। और क्योंकि 2-3 दिन हो गए इस तरह से काम फैले हुए, तो काफ़ी थकान सी हो रही है, तबीयत भी ऐसी ही चल रही थी। तो आज करना ज़रूरी था, तो इस वजह से सारा काम हो गया। और मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करने वाली हूँ, कल मिलूँगी आप लोगों से। और थोड़ा यूट्यूब की प्रॉब्लम चल रही थी, उस वजह से आज का वीडियो भी जल्द था कल का, तो वो थोड़ा लेट ही हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा काम भी बढ़ गया था। तो आज मैंने काफ़ी काम हो गए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, थैंक यू, बाय।